देखिए जो आज की आपकी जो वर्कशीट आई है रीडिंग कैंपेन की सीरियल नंबर 30 वर्कशीट आई हुई है। इसमें आपका क्या है, टॉपिक जो है वो पैरामीटर है, यानी कि परिमाप। हिंदी में हम इसको परिमाप बोलते हैं, परिमाप। और 6 to 8 के लिए है। यहाँ पे शीट पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके टीचर का नाम लिखना है। पैरामीटर का मतलब परिमाप। अब हम सीखेंगे कि पैरामीटर क्या होता है। इससे पहले कुछ लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, सडनली रितु सीज अ स्नेक मूविंग अराउंड द स्क्वायर गार्डन। अब देखिए ये स्टोरी लाइन में क्या लिखा हुआ है। सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, कुछ दोस्त आप गार्डन में खेल रहे थे। सडनली रितु सीज अ स्नेक, जब तभी क्या अचानक से रितु ने एक सांप देखा। मूविंग अराउंड द स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन ये था, इस तरह से गार्डन था और इसके आसपास जो क्या कर रहा था, सांप क्या कर रहा था, घूम रहा था। शी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड्स एज फॉलोज। ठीक है, फिर उसने क्या बातचीत करना चालू करी अपने दोस्तों से, ये कि रितु ने बोला लुक एट द स्नेक, सांप की तरफ देखो। मनु ने कहा नो इट्स नॉट अ स्नेक, तो मनु कहती है कि ये स्नेक नहीं है, इट इज़ अ सरप। सांप को हम सरप भी बोलते हैं। पिंकी कहती है आई थिंक इट्स इज़ अ सांप। फिर पिंकी ने कहा नहीं ये सांप है। कुंदन कहता है आई थिंक इट इज़ अ सर्प। तो जीत कहता है इट इज़ सांप, सांपा। फिर रहीम कहता है नो इट इज़ सांप। तो ठीक है, सबने क्या करा, सबने अलग अलग लैंग्वेज में बोला, जो भी लैंग्वेज उनकी यूज़ होती थी उस लैंग्वेज में बोला। तो प्रिया कहती है डोंट आर्ग्यू, यानी कि बहस मत करो। लेट अस गो टू द स्कूल एंड आस्क द टीचर। अब क्या जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे और टीचर से पूछेंगे कि इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं। द टीचर सेड दैट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। तो टीचर ने क्या बोला, आप सभी के सभी ठीक हो। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ स्नेक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारी, अलग अलग मदर टंग्स हैं। इंडिया में तो वैसे भी इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हर भाषा में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम सर्प कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, सांप कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, सापा किस में बोलते हैं और सरप किस में बोलते हैं। तो ये देखते हैं। ठीक है, सांप बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं, सर्प बोलते हैं हम संस्कृत में, स्नेक बोलते हैं हम इंग्लिश में, सापा बोलते हैं हम पंजाबी में, सरप बोलते हैं भोजपुरी में और सांप उर्दू में भी बोलते हैं। सो वी यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस कॉमनली। द लैंग्वेज यूज कॉमनली इज़ कॉल्ड द मदर टंग। ठीक है, जो हम कई डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं बोलने में, और जो हम अपने घर में, जैसे कि हमारी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कुछ बच्चे गांव जाते होंगे तो गांव में अलग लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ पे दिल्ली में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो जो गांव में बोली जाती है, आपके घर में बोली जाती है, वो आपकी मदर टंग होती है। फाइंड आउट अबाउट योर मदर टंग। ठीक है, आप अब क्या पता करोगे कि आपके घर में या आपके मातृभाषा क्या है, या आपके गांव में या आपके घर में कौन सी भाषा यूज़ होती है। जैसे कई बच्चे बंगाल के होंगे तो उनके घर में बंगाली यूज़ होते होंगे, बिहार के होंगे तो भोजपुरी, ठीक है, यूपी के होंगे, पंजाब के होंगे तो पंजाबी, हरियाणा के होंगे तो हरियाणवी, और तमिलनाडु के होंगे तो तमिल। इस तरह से आपके घर की जो रीजनल लैंग्वेज होंगी वो चेंज होती रहेंगी। फिर है, अब देखिए इसके आगे देखिए आप, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, जैसे ये आपको दे रखा था, ये फिगर दे रखा था, ठीक है, ये पार्क था, पार्क ये क्या था, स्क्वायरिकल पार्क था। तो इसके जो चारों साइड का जो लेंथ है वो पैरामीटर, यानी कि परिमाप। यहाँ से हम खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, और चारों साइड जब घूम के हम पहुँचे और जितना हम घूमे होंगे तो वो क्या होगा, परिमाप होगा, यानी कि पैरामीटर होगा। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस गार्डन इज ऑल्सो इट्स पैरामीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गार्डन इज 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर थी ईच साइड की, और स्क्वायर शेप है इसकी। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अब हमने क्या करा, 200 इंटू 4 किया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 800। तो लिखा गया है देयरफॉर द पैरामीटर इज 800 मीटर। Measure the parameter of these figures by counting the lines along the boundary. अब देखिए पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। अभी हमने पढ़ा कि पैरामीटर क्या होता है। अब देखो ये वाला मैंने अभी आपको बताया कि
कि अगर एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड की लेंथ 200 मीटर है, तो उसकी 4 साइड यानी उसका पैरामीटर क्या होगा, 200 इंटू 4 करेंगे। 200 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 800 मीटर। ठीक है, अब देखो लेट्स प्ले अ गेम। 1 die and square tiles of paper for each pair of students। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, एक डाई चाहिए और स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेपर के चाहिए। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे स्क्वायर में कटे हुए पेपर चाहिए। और डायरेक्शंस क्या हैं, स्टूडेंट्स विल रोल द डाइस एंड टेक दैट मैनी डाइस। स्टूडेंट क्या करेगी, रोल यानी कि वो जो डाइस है उसको फेंकेंगी और जितना आएगा उतने टाइल्स यानी कि वो जो पेपर के टुकड़े हैं उनको लेंगे। ठीक है, अरेंज द टाइल्स टू मेक अ पॉलीगन। अब क्या करेंगे, हम उन टाइल्स से यानी जो टुकड़े हैं उनसे पॉलीगन बनाएंगे, जितनी बार भी डाइस में जितने जितने नंबर आएंगे। फिर उसका क्या करेंगे, फाइंड पैरामीटर, डू नॉट अपार्ट दी शेप्स बिकॉज यू विल बी एडिंग टू द फिगर। अब क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि डाइस पे 2 आया, तो हमने 2 डाइस के टुकड़े ऐसे लगा दिए आसपास। अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, अब पैरामीटर इक्वल था, 1 सेंटीमीटर का था, तो अब हम इसका देखो जैसे पैरामीटर निकालेंगे, 1 1 2 3 4 5 6, तो पैरामीटर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यू रोलिंग आफ्टर ईच न्यू रोल। हमेशा क्या करते रहेंगे, रोल करते रहेंगे। फिर हर न्यू रोल यानी कि जितनी बार, रोलिंग का मतलब है उतनी बार फेंकते रहेंगे। हर नए रोल के बाद जितनी बार आप नई बार पासा फेंकोगे, एट द टाइल्स टू योर करंट शेप, उसमें जैसे कि अब क्या आया, उसके बाद 1 आ गया, जो डाई पे हमारा 1 आ गया। अब हमने क्या करा, ये हमारी कॉमन शेप ये वाली थी। ठीक है, इस तरह की हमारी शेप थी, उसमें हमने क्या करा, एक और लगा दिया। तो अब देखो हमारा पैरामीटर क्या हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या पैरामीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से ऐड भी करते होंगे। द फर्स्ट वन हु गेट्स पैरामीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर, जो सबसे पहले जिसका भी स्क्वायर पूरा 36 पैरामीटर आ गया वो इस गेम को जीत जाएगा। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, आई गॉट 3 ऑन द डाई एंड फॉर्म फॉलोइंग पॉलीगन, इट्स पैरामीटर इज 8 सेंटीमीटर। अब देखो उसका डाइस पे कितना आया है, 3 आया है, तो पैरामीटर चेक करते हैं कि 8 सेंटीमीटर आएगा या नहीं। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया हमारा पैरामीटर, 8 सेंटीमीटर।